अंदाजा लगा दें कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की हमाकत देख लें कि उन्होंने क्या किया कि हमें जो स्टेक होल्डर खासतौर पर म्युनिसिपल कमेटी कटरा थी उसको नुमाइंदा ही नहीं उनका बनाया, और जब नुमाइंदा नहीं बनाया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 करोड़ रुपया वो हम उससे हमें वो हाथ धोने पड़े। और दूसरे जो 50 करोड़ रुपए की स्कीम उन्होंने खासतौर पर बनाई है जो हमारे ध्यान में है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट को चमकाने के लिए वो सारा एक पेपर वर्क किया और उसका भी कोई पता नहीं है कि कब पैसे आएंगे, कब लगेंगे, कैसे होगा। यही पानी की बात तो मुझे भी सुनने में आज बहुत हमें अजूबा हुआ कि 22 साल से जो हमारा यहाँ पे फिल्टर प्लांट है वो साफ नहीं हुआ है। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो रेत इकट्ठी होती है वहाँ पे वो रेत के पत्थर बन चुके हैं। हमने बोला कि 1915 में एक निर्मला सिंह जी के टाइम एक ऑर्डर पास हुआ था कि 24/7 बिजली हम देंगे, वो कैबिनेट डिसीजन था। उसके बाद बिजली 10-12 साल 5-6 साल बिल्कुल कंटिन्यू रही। 1-2 साल से बिजली हमारी बीच में कट कुट होता है। कल हमें कुंडल साहब से बात की और उन्होंने कहा कि डिप्कम साहब आप अपने एसडीएम साहब से बात कीजिए। मेरी एसडीएम साहब से कल बात हुई, आज हम इस मसले में मिले हैं और एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि उनकी भी कुंडल साहब से बात हुई है, जल्दी 1-2 दिन में बिजली वाला मसला भी हल होगा। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज कटरा के 4 बड़े मुद्दों को लेकर भाजपा कटरा की टीम ने एसडीएम कटरा दीपक दुबे से मुलाकात की। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि एसडीएम कटरा के ऑफिस में भाजपा कटरा की टीम पहुंची और कटरा के 4 बड़े मुद्दों पर चर्चा की। इन मुद्दों पर सर्कुलर रोड जो कुछ दिन पहले ढह गया था, खिसक गया था, टूट गया था, उसको लेकर बात की गई कि कब तक वो बनेगा, क्योंकि इससे लोगों का जो बिजनेस है वो प्रभावित हो रहा है। कटरा में बिजली की कटौती को लेकर और पानी की कटौती को लेकर भी चर्चा की गई और ये मांग की गई भाजपा कटरा टीम द्वारा कि कब तक इसे सुचारू किया जाएगा। ये भी बात एसडीएम कटरा और एडमिनिस्ट्रेशन सामने रखें। और इसके चलते एक और बात भी रखी गई कि आखिरकार क्यों यात्रियों से भरी बसेस को काउंटर नंबर 2 या ऊपर की तरफ नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि बसेस को नए बस स्टैंड की जो साइट है वहीं पर खाली करा दिया जाता है। इस पर दीपक दुबे ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि भाजपा टीम में रोहित दुबे जो रियासी भाजपा के प्रधान हैं, शशि गुप्ता जो कटरा म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं और बलदेव राज जो एक्स एमएलए रियासी डिस्ट्रिक्ट रह चुके हैं, ये मुख्य रूप से मौजूद थे और उनके साथ पूरी भाजपा टीम भी मौजूद थी। आप देखिए NH1 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ये बड़े एक मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे थे इसके लेके आप यहाँ पे आए। असल में थोड़े दिनों से कटरा में तो एक अनारकी का थोड़ा सा माहौल बना हुआ है, चाहे वो ट्रैफिक की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि खास तौर पे इसको एड्रेस करने के लिए आज हमारा चेयरमैन शशि गुप्ता और रोहित दुबे जी के देखरेख में हम आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे, वो आज एसडीएम साहब से मिले और एसडीएम साहब ने जो भी हमारे इशू थे, खास तौर पे जो कटरा की कंजेशन, खास तौर पे जो अनलोडिंग वहां पे नीचे बस स्टैंड 1.5 किलोमीटर जो पीछे हो रही है उसका मुद्दा था, यहाँ की कटरा की बिजली जो कि 24 घंटे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर के तहत यहाँ पे हमें मिलती थी उसका मुद्दा था, और खास तौर पे पानी का मुद्दा था। उसलिए एसडीएम साहब ने तीनों डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे बुलाया था और बड़े मतलब कि आप कह सकते हैं कि उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया है और खास तौर पे उन्होंने बड़ी डिटेल में जो हमारे साथ बात हुई है उसका भी हमने जिक्र किया है। और मैं आपके माध्यम से भी एक बात कहना चाहता हूँ, ये असल में जो समस्या कटरा की है ये एक डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है, इसमें सबके सब लोग जो है जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक इसको कोशिश नहीं करेंगे एड्रेस करने में, चाहे वो ऑटो वाले की यहाँ पे बात कंजेशन की हो, चाहे वो गाड़ियों की कंजेशन की बात हो, चाहे वो यहाँ पे जो है नाजायज कब्जे की बात हो, चाहे वो रोड पे टैक्सी लगाने की बात हो, चाहे प्राइवेट लोगों की गाड़ी यहाँ पे लगाने की बात हो, ये जब तक हम लोग ये सारी चीज को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये कटरा ठीक होने वाला नहीं है। और खास तौर पे जो आज की यहाँ पे बात हुई उसमें एक रोष के तौर पे हमने एक बात और यहाँ पे एसडीएम साहब के सामने रखी है। वो इसलिए रखी है कि प्रसादी की स्कीम हमारे कटरा में लॉन्च हुई थी जिसमें 50 करोड़ रुपया उन्होंने पहले देने की बात की थी, 50 करोड़ रुपया उसमें बाद में देने की बात की थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मतलब के सही कंसर्न जो है, जो ग्रीवेंस पार्टी है वो कटरा है और कटरा म्युनिसिपल है, वो हमारे जो चेयरमैन हैं, आप अंदाजा लगा दें कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की हमाकत देख लें कि उन्होंने क्या किया कि हमें जो स्टेक होल्डर खासतौर पर म्युनिसिपल कमेटी कटरा थी उसको नुमाइंदा ही नहीं उनका बनाया, और जब नुमाइंदा नहीं बनाया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 करोड़ रुपया वो हम उससे हमें वो हाथ धोने पड़े। और दूसरे जो 50 करोड़ रुपए की स्कीम उन्होंने खासतौर पर बनाई है जो हमारे ध्यान में है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट को चमकाने के लिए वो सारा एक पेपर वर्क किया और उसका भी कोई पता नहीं है कि कब पैसे आएंगे, कब लगेंगे, कैसे होगा।
हमने खास तौर पे जो आज प्रोटेस्ट यहाँ पे किया है वो प्रसादी स्कीम जो सेंटर की तरफ से आधारित है उसमें। और प्रसादी स्कीम का मतलब क्या था? प्रसादी स्कीम का ये मतलब था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने 25 टाउन जो थे वो चिन्हित किए थे, आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें कटरा था। वो इसलिए था कि जो पिलग्रम जो यहाँ पे यात्री यहाँ पे आ रहे हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो पैसे लगने थे, चाहे उसमें कंजेशन को दूर करने के लिए पैसे हो, चाहे उसको यात्री को पानी देने के लिए पैसे हो, चाहे सफाई के लिए पैसे हो, और उसी सिलसिले में वो प्रसादी का आज तक पता नहीं है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, ये कहना चाहता हूँ कि आप इस कटरा को बेस कैंप समझिए। ये बेस कैंप ये सिर्फ आप जो कहते हैं कि बाणगंगा से ऊपर है, वो नहीं है। आपकी 50 लाख की यात्रा यहाँ अगर आती है तो कटरा बेस कैंप है, और कटरा की जो गंदगी यात्री की है उसके लिए अपना हाथ बटाइए, कटरा की डेवलपमेंट के लिए हाथ बटाइए। ये जो यहाँ पे ये सारी चीजें म्युनिसिपल कमेटी के सोर्सेज जो हैं वो बहुत छोटे से हैं, उसमें हो नहीं पाएगा। और आने वाले वक्त हमें जैसे लगता है एसडीएम साहब से बात करने के बाद ये कोऑर्डिनेट होगा सारी चीजें, और कोऑर्डिनेशन होने के बाद कटरा में यात्रा सही तरीके से रेगुलेट हो और कटरा में यात्री को फैसिलिटेट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो। और उसके लिए जो आज का मेन एक बिंदु था वो इसका बात का बिंदु था कि आप 2 किलोमीटर पहले कटरा में यात्री को बस के नीचे उतार रहे हैं, और उतारने के बाद बस में जैसे जो आज कोई जाके देखे वहां पे किस तरीके से पैदल वो यात्री 2 किलोमीटर तक अपने बच्चे अपना सामान उठा के किस तरीके से गरीब यात्रा आ रही है, उसको फौरी तौर पे एड्रेस करने की जरूरत है। आपके माध्यम से भी यही हम अपील करेंगे कि सरकार और खास तौर पे यहाँ की लोकल जो इंतजामिया है उस पर ध्यान देके इस चीज को सारी को एड्रेस करते। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जय माता दी। जैसे आपने बोला कि सर्कुलर रोड के विषय में हम आए थे, ऐसे ही कटरा शहर के 2-3 विषय थे। तो आज हमारी पूरी भाजपा की टीम, जिसमें हमारे म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन शशि जी, पूर्व विधायक बलदेव जी, युवा मोर्चा पूर्व अध्यक्ष मंगली जी, अभी हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष विजय बरोज जी और अन्य साथी सब आ जाए एसडीएम साहब को मिले। एक तो मेन विषय था कि जो रोड टूटी हुई है उसका क्या काम चल रहा है। तो हमें एसडीएम साहब ने बताया कि उसका टेंडर लग चुका है और पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही काम शुरू होगा। और इसके साथ साथ हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कुछ बसेस ऑन ट्रायल बेसिस ऊपर बस स्टैंड तक आने दें, क्योंकि बसेस ऊपर ना आने की वजह से ऊपर का व्यापार काफ़ी कम हो चुका है। तो हमें उससे हम धन्यवाद करते हैं एसडीएम साहब का कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो जल्दी ही आज या कल में एक ट्रायल बेसिस पे 4 या 5 बसेस का एक ग्रुप छोड़ेंगे जो बस स्टैंड पे यात्रा को छोड़कर वापस जाएगी। अगर वो सक्सेसफुल रहा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर बस स्टैंड तक बसेस आएंगी। इसके साथ साथ पानी की और बिजली की दिक्कत पिछले दिनों में लगातार रह रही है, तो उसके लिए भी एसडीएम साहब ने हमें बताया कि उन्होंने ऊपर बात की हुई है बिजली के लिए, और पूरी उम्मीद है कि आज या कल तक बिजली का मसला हल हो जाएगा। यही पानी की बात तो मुझे भी सुनने में आज बहुत हमें अजूबा हुआ कि 22 साल से जो हमारा यहाँ पे फिल्टर प्लांट है वो साफ नहीं हुआ है। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो रेत इकट्ठी होती है वहाँ पे वो रेत के पत्थर बन चुके हैं। तो वो उन्होंने बोला कि डे नाइट वहाँ पे टीम्स लगी हुई हैं और नवरात्रा से पहले पहले पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। इसके लिए मैं एसडीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सब कटरा वासियों का, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आज हम एसडीएम साहब से मिले, 2-3 इश्यूज थे जिसके बारे में हमने उनसे डिटेल में बात की। पहला इशू था कि बसेस जो नीचे 2 किलोमीटर दूर नीचे चले खड़ी करती थी। एसडीएम साहब ने बोला कि ट्रायल बेसिस पर 1-2 दिन में हम बसेस शुरू करेंगे। मैं 1-2 बार पहले भी डीसी मैडम और एसडीएम साहब से बात कर चुका था इस मसले पर। आज उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि 2-4 दिन में हम 1-2 दिन में ट्रायल देंगे, अगर ट्रायल सफल हो गया तो कंटिन्यू बसेज ऊपर आएंगे। दूसरा इशू था बिजली के बारे में। तो परसों मेरी चीफ इंजीनियर से बात हुई थी, मिस्टर कुंडल चीफ इंजीनियर से। उन्होंने कहा कि आप अपने एसडीएम साहब से बोलने कि मुझे वो लेटर दे दें। हमने बोला कि 1915 में एक निर्मल सिंह जी का टाइम एक ऑर्डर पास हुआ था कि 24/7 बिजली हम देंगे, वो कैबिनेट डिसीजन था। उसके बाद बिजली 10-12 साल 5-6 साल बिल्कुल कंटिन्यू रही। 1-2 साल से बिजली हमारी बीच में कट कुट होता है। कल हमें कुंडल साहब से बात की और उन्होंने कहा कि डिपकम साहब आप अपने एसडीएम साहब से बात कीजिए। मेरी एसडीएम साहब से कल बात हुई, आज हम इस मसले में मिले हैं और एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि उनकी भी कुंडल साहब से बात हुई है, जल्दी 1-2 दिन में बिजली वाला मसला भी हल होगा। फिर पानी वालों को बुलाया था, पानी की समस्या है। आपको अभी मेरे जिला अध्यक्ष ने बताया कि पानी की भी समस्या का उनसे विस्तार पूर्वक समाधान हो गया कि नवरात्रों के पहले पानी की समस्या कटरा में बिल्कुल ठीक होगी। रही इंक्रोचमेंट की बात, तो इंक्रोचमेंट हम जल्दी ठीक कर रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी की टीम में रोज इंक्रोचमेंट ड्राइव करने निकलती हैं, दूसरी चीजें निकलती हैं, आगे भी निकलती रहेंगी। इंक्रोचमेंट भी पूरी ठीक करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी प्रेजेंस में ही एक डेपुटेशन हमारे पास आया हुआ था, कटरा टाउन का ही डेपुटेशन था। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो कटरा के साथ लगते हुए एरियाज के थे। प्राइमरली इनके 3 इश्यूज थे। पहला इशू था जो इनको पावर के कट्स आ रहे हैं,
कि अनशेड्यूल्ड भी हैं और शेड्यूल्ड भी हैं, जो ग्रिड से ही पावर कट्स आ रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी जो बिजनेस है वो भी इफेक्ट हो रहा है, और जो टूरिस्ट जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर भी है जम्मू कश्मीर का, उसको भी इनकन्वीनियंस हो रही है, उसके लिए भी इनका कंसर्न था, वो हमारे नोटिस में है। द मैटर जो है हमने टेकअप किया हुआ है, तो होपफुली वेरी सुन जो ये पावर कट्स हैं इनसे निजात मिल जाएगी। दूसरी बात थी वाटर सप्लाई स्कीम की, कि पानी की दिक्कत आ रही है, तो वो इनको बताया गया हुआ है कि कटरा में जो पानी की सप्लाई है, वो मेजॉरिटी जो पानी की सप्लाई आती है वो आती है यहाँ पे दमसर से। दमसर वाटर सप्लाई स्कीम है, उस वाटर सप्लाई स्कीम का जो फिल्ट्रेशन प्लांट था वो चोक्ड है, और उसकी रेनोवेशन का वर्क चल रहा है, कंप्लीट कर रहे हैं उसको। वेरी सुन बाय द टाइम नवरात्रा स्टार्ट, नवरात्रा शुरू होने से पहले पहले वो काम खत्म हो जाएगा, और जो पानी की हमारे को दिक्कत है यहाँ पे टाउन में, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। थर्ड इनका इशू था कि ट्रैफिक को मैनेजमेंट को लेके, और कि जो बसेज रोड बंद होने की वजह से नीचे टाउन से बाहर से ऑपरेट हो रही है, उनको टाउन में आना दिया जाए, तो वो उसके ऊपर एक कलेक्टिव कॉल लेनी है। जो मैटर टेकअप करेंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो देन जो भी डिसीजन होगा वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। बट जो भी डिसीजन होगा वो लोगों की भलाई, टूरिस्ट की फैसिलिटी, इसको ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा। सर वी ऑलरेडी हैव प्रिपेयर्ड द कंटिजेंसी प्लान्स एंड द रेगुलर प्लान। जो प्लान है आपको मतलब सब चीज़ें ग्राउंड पे दिखना शुरू हो जाएंगी। जैसे रेट्स नोटिफिकेशन थी, क्योंकि ऑटोज के किराए की, भाड़े की, वो हमने नोटिफाई कर दी हुई है पर्सनल से। हमने मतलब जो रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के उनके ART उन्होंने नोटिफाई किया हुआ है, उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके अलावा जो रोड साइड पार्किंग्स है, उनको रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को कहा गया हुआ है, उसके साथ में रेगुलर पुलिस को कहा गया हुआ है कि जो भी वायलेटर्स हैं, जो भी ऑफेंसेस करते हैं ट्रैफिक के लिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो ट्रैफिक का फ्लो है वो स्मूथली टाउन में और टाउन के बाहर भी रहे। थैंक यू सो मच।